श्री मानव के घर में जन्म लेने के बाद जब वो योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है। योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हैं भगवान कहते हैं कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वो वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। जो परमात्म तत्व को, समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वो योगी है। उसके अंदर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतरता, सजगता रहती है। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वो प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्री मानव के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके अंदर भोग, संग्रह, मान, बड़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया और वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, फिर यहां शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं रह सकता, ऐसे अत्यंतिक सुख को वो प्राप्त हो जाता है। अब वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वो स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहां शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रपाक पुण्य समाप्त हो गई और वो पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वो नरकों में गया है तो वहां नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रपाक पाप समाप्त हो गए और वो पापों से शुद्ध हो गया। अगर वो 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का, पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि पर पाप जो हैं वो पाप कट गए और वो शुद्ध हो गया। और इस प्रकार
ये जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। ये शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। और दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने ये अंतिम जन्म इस मनुष्य को सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर ये मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो ये मुक्ति का पात्र है। सो मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए।